हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को नहीं हराया था। देखिए, हमारा भारतीय इतिहास इस दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड इतिहास है, क्योंकि इसमें बहुत से बदलाव किए गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा झूठ है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। पर आइए पहले हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ जान लेते हैं। पृथ्वीराज चौहान सिर्फ 11 साल के थे जब वो अजमेर के राजा बने। बहुत कम उम्र में इन्होंने अपने पिता की मौत देखी थी और राजपूत कभी भी सिंहासन को खाली नहीं छोड़ सकते, जिसके वजह से वे 1178 में राजा बने। इनकी एक कहानी बहुत मशहूर है कि इन्होंने अपने बचपन में एक शेर को बिना किसी हथियार के मारा था। पर चलिए हम फैक्ट्स पर वापस आते हैं। सम्राट पृथ्वीराज ने सिर्फ 13 साल की उम्र में चालुक्य डायनेस्टी के राजा बिमल को हराया था, जिसके बाद इन्होंने अपने पड़ोसी राज्यों में हमला करना प्रारंभ कर दिया। और जब ये 13 साल के ही थे तब इन्होंने गुजरात के राजा को भी हरा दिया था। 16 साल की उम्र में सम्राट ने वीर बनफर भाइयों आला और उडल को भी मार दिया था। आला और उडल उस समय पूरी दुनिया के सबसे शक्तिशाली इंसान माने जाते थे। अब आते हैं मेन टॉपिक पे और कुछ मिसकंसेप्शंस को दूर करते हैं। पहला मिसकंसेप्शन तो ये है कि सम्राट ने गौरी को 17 बार हराया था। यही पहला झूठ है। असलियत में इनके बीच एटलीस्ट 20 बैटल्स हुए थे। प्रबंध चिंतामणि में तो 23 लिखा है, पर फिर भी अगर हम पॉपुलर ओपिनियन भी फॉलो करें तो 20 ले सकते हैं। बहुत लोग तो सोच रहे होंगे कि सिर्फ 2 ही बैटल हुए थे, पर ऐसा नहीं है। इनके बीच बहुत से युद्ध हुए थे। 2 बैटल्स की कहानी आपको मुस्लिम लिटरेचर में मिलेगी, जिसको हिस्ट्री व्हाइट वॉश करने के लिए लिखा गया था। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बाद चौहान्स को 1.8 करोड़ का फायदा हुआ था, जिसको सम्राट ने जेनरसली अपनी प्रजा में बांट दिया था। अब आखिरी पॉइंट और इस वीडियो के मेन पॉइंट पे आते हैं, जो कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने घोरी को मार दिया था। देखिए, पहला सबूत तो ये है कि पृथ्वीराज रसू को चंद्रबरदाई के बेटे जलहान ने पूरा किया था और चंद्रबरदाई की मौत मोहम्मद गौरी के साथ युद्ध में हो गई थी, जिसके बाद ही जलहान ने पृथ्वीराज रसू पूरी की थी। दूसरा सबूत है कि पृथ्वीराज चौहान जी की कब्र अफगानिस्तान में गजनी में है। इनकी कब्र को मोहम्मद गौरी की कब्र के बाहर रखा गया है, जिसको वहां के लोग पहले अपने पैरों से मारते हैं अपने क्रूर राजा का बदला लेने के लिए। मोमेडियंस ने एक नकली कब्र भी बनाई है गौरी की, जो पाकिस्तान में है, ये प्रूव करने के लिए कि सम्राट ने उन्हें नहीं मारा था। तीसरा सबूत ये है कि मोहम्मद गौरी दिल्ली को बहुत पसंद करते थे और वो वहीं अपनी बाकी जिंदगी बिताना चाहते थे, पर वो कभी वहां पहुंच ही नहीं पाए। और गौरी कभी नहीं चाहते थे कि कोई गुलाम उनके बाद राजा बन सके, पर कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि एक गुलाम थे उनके, वो ही पहले राजा बने दिल्ली सुल्तानेट के। अब अगर आप नॉर्मली किसी से पूछेंगे या ट्रेडिशनल बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें बोला जाता है कि खोकर्स, जो कि गौरी से बहुत कम ताकतवर थे, उन्होंने गौरी को मारा था। पर चलिए, आप अपने विचार और कोई जानकारी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करिए ताकि सबको पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।